जी एक बार फिर पूछिए। विवेक जी, सवाल इसी बात को लेकर है जो मैंने राजीव जी से पूछा था कि आपको ये पहलू क्यों नहीं नजर आ रहा है कि अगर काशी में ये क्रूज चलेगा तो इससे फायदा सरकार का होगा, इससे विकास होगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बजाय ये देखने की आप बेवजह की चीजें इसमें जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आपका जवाब देने से पहले मैं के शर्मा जी का जवाब जरूर देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोई भी काम नहीं किया, और दूसरी बात, इन्होंने एक अच्छा काम किया कि इन्होंने किसानों का भी नाम ले लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि 2022 तक किसानों की जो आमदनी है वो दुगनी हो जाएगी, ये उन्होंने ही कहा था, देश के प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन आज क्या हो पाई? आज किसानों का क्या हाल है हम सब देख रहे हैं। दूसरी बार पर्यटन को लेके लायन सफारी कौन लेकर आया? एक्सप्रेसवे किसने बनाया? एकाना स्टेडियम इंटरनेशनल जहां आज लखनऊ की आईपीएल की टीम भी है, वो किसने बनाया? गोमती रिवर फ्रंट किसने बनाया? अमूल की फैक्ट्री कौन लेकर आया? सैमसंग के जो सबसे बड़ा कारखाना नोएडा में इस समय लगा है, ग्रेटर नोएडा में, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, जिसका श्रेय मोदी जी लेने पहुंच गए थे। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मेदांता जैसा अस्पताल लखनऊ को किसने दिया? कैंसर इंस्टीट्यूट कौन लेकर आया? लखनऊ की मेट्रो किसने चलाई? और तमाम ऐसे काम हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। के शर्मा साहब ये बता दें कि यहाँ लखनऊ के अंदर अखिलेश यादव की भी 6 साल में कौन सा काम हुआ, जिसमें अखिलेश जी एक तरफ ये कह रहे हैं कि क्रूज चलाना गलत है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि क्रूज के क्या परिणाम हो सकते हैं, दुष्परिणाम हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश जी ये भी कह रहे हैं कि क्रूज तो हम भी चलाना चाहते थे गोमती में, तो क्या तब आपको नहीं दिख रहा था कि क्रूज जब आएगा तो देखिए ये दिक्कत हो सकती है, वो दिक्कत हो सकती है, तब आपको नहीं दिख रहा था? आप चलाएं तो क्रूज अच्छा, बीजेपी ने चलाया तो क्रूज खराब। प्राची जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। जो क्रूज लाए थे वो एक्चुअली ग्लास की जो नीचे जिस बोट में ग्लास लगा रहता है वो बोट्स थी, जो कि यहाँ गोमती रिवर फ्रंट के लिए हम लोग लाए थे। उसके लिए हम फव्वारे भी लेकर आए थे जो आज आके यहीं पड़े हुए हैं। आप अपने किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंट को गोमती रिवर फ्रंट पे भेज दीजिए, आज देख लीजिए जो इतना खूबसूरत गोमती रिवर फ्रंट था उसका क्या हाल कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अगर लखनऊ के लोग मुझे सुन रहे होंगे या जिन्होंने पहले उसको देखा होगा तो वो जान रहे होंगे, आज वहां बल्ब भी नहीं जल रहे हैं, बल्ब भी रात में नहीं जल रहे हैं रिवर क्रूज में, गोमती रिवर फ्रंट में। वो हाल कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो उसको ना बोलें। और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से बड़े दुख के साथ कहना नहीं सर, मैं बात क्रूज की कर रही थी, मैं बात क्रूज की कर रही थी, आपने क्रूज पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि नाविकों का रोजगार छीना जा रहा है। सर, क्रूज अलग चलेगा, क्रूज कई राज्यों से होकर गुजरेगा, उससे नाविकों का क्या लेना देना है? नाव तो चलेंगी ना, एक घाट से दूसरे घाट पर जाने के लिए नाव का ही तो इस्तेमाल करेंगे आम लोग। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पैसा कमाने के लिए, मैंने पहले भी कहा था प्राची जी, पैसा कमाने के लिए बहुत जरिए हैं। के शर्मा जी मुझे एक बात का जवाब दे दें कि क्या जब ये क्रूज चलेगा तो माँ गंगा की छाती के ऊपर, माँ गंगा जो पवित्र है, जिसको मोदी जी ने कहा कि माँ गंगा का मैं बेटा हूं, माँ गंगा ने मुझे बुलाया, 2014 में प्रधानमंत्री जी ने इस बात का वर्णन किया था, तो क्या माँ गंगा के ऊपर शराब और मदिरा परोस के पैसा कमाना जायज है या नाजायज है? इसका जवाब दे दीजिए आप मुझे। चलिए ठीक है, अगर आप इतने ही आप सेंसिटिव हैं किसी भी उसको लेके, ठीक है विवेक जी, मैं के शर्मा जी इस बात का जवाब दीजिएगा 10 सेकंड में, फिर मैं शांतनु जी के पास जाऊंगी। चिंता उनकी असल में इस बात को लेकर है चूंकि वो जानते हैं कि सांस्कृतिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, चिंता हो रही है। हालांकि सरकार में इससे पहले वो रहे, काशी के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बहस का मुद्दा है, लेकिन अभी आप जो कर रहे हैं ये चिंता है विवेक जी को। नहीं, ये बहुत बड़े धर्म के ठेकेदार बन गए समाजवादी पार्टी वाले। ये वही लोग हैं ना जो कार सेवकों को, राम मंदिर के कार सेवकों को जिंदा गोली मार दिया था इन लोगों ने। शराब और मांस परोसवा दीजिए। एक बार पहले चुप रहिए, मैंने बीच में नहीं बोला, आप शांत रहिए। आप अपना जो है जो धर्म बता रहे हैं, जो इतनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, इसी अयोध्या के लिए जो है सैकड़ों कार सेवकों को गोली मार के उनके खून नदियों में बहाया आपने। आप इतने बड़े आज धार्मिक हो गए। किसने गोली चलाई थी बिहार चुनाव में? एक बार सुन लीजिए, इसी बनारस में साधु संतों को फिर आप बीच में प्राची जी इनको शांत। दुर्गा भक्तों में किसने गोली चलाई? अरे विवेक जी उनको जवाब दे दीजिए ना, जवाब दे दीजिए। सवालों का जवाब सवाल नहीं हो सकते ना। एक सेकंड, के शर्मा जी। इसी बनारस के अंदर में साधु संतों के ऊपर लाठी मार के सर फोड़ दिया समाजवादियों ने। तब इनको समझ में नहीं आई, तब धर्म नहीं दिख रहा था।
आज इनको धर्म की बड़ी चिंता होने लगी है सब जगह से। इसलिए मैं कहता हूं कि ये केवल और केवल जो है ये नाटक नौटंकी है, क्योंकि इनको विकास पसंद नहीं है। इनको लग रहा, और जनता ने जवाब दिया है, एक बार नहीं, यदि मैं राजनीतिक तौर पे भी कहूं तो दो विधानसभा हरा दिया, लोकसभा में इनको चेहरा दिखा दिया, दोनों लोकसभा में। तो इनको समझ में आना चाहिए कि जनता इनको किस तरह से इग्नोर कर रही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि चिंता आपने है, केवल वहां उनकी भ्रष्टाचार धार्मिक किया। भावनाओं को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं बार बार विवेक जी। बिल्कुल, शांतनु जी। मैं बिल्कुल आपको प्राची जी कहता हूं, धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा गया। इवन जो अभी सिटी जो बसाई गई है, टेंट सिटी, वहां पर किसी भी तरह के शराब, मांस, मदिरा, हर चीज पर प्रतिबंध है। चलिए शांतनु कुछ जी, जो पता बात नहीं है, विवेक झूठ जी बोलते कह रहे हैं लोग क्या आके ये टीवी में। जायज है कि हर विकास में आपको धर्म का एंगल ढूंढना है, संस्कृति का एंगल ढूंढना है? जो विवेक जी की चिंता है, ये कितनी जायज है काशी के लिहाज से? देखिए, इनको कुछ भी पता नहीं, केवल झूठ बोलने आते हैं। देखिए, चिंता उनकी काफी बनावटी लग रही है, लेकिन फिर भी चिंता तो चिंता है। और मेरे ख्याल से उसका के शर्मा जी ने जवाब भी दिया। मैं इस पे कुछ बात पे और बताना चाहूंगा। ये जो 51 दिन का जो टूर है, ये 27 नदियों से होकर गुजरेगा और ये 50 टूरिस्ट प्लेस पे लोग जाएंगे। मतलब ये डॉक पे जाएगा और वहां से निकल के लोग बस और किसी माध्यम से शहरों में जाएंगे। तो ये 27 टूरिस्ट प्लेसों पे भी, सॉरी 50 टूरिस्ट प्लेसों पे लोग जाएंगे। तो वहां का जो टिकट है, वहां की जो व्यवस्था है, उसमें भी धन खर्च करेंगे और उन सरकारों को भी लाभ होगा। केवल उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं, उन सरकारों को भी लाभ होगा। ये हेरिटेज साइट्स पे जाएंगे, नेशनल पार्क्स में जाएंगे, घाट्स में जाएंगे, सब होगा। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राजीव जी ने कहा कि बड़े बड़े क्रूज नदियों पे चलाना, ठीक है, ये बड़ा क्रूज नहीं है। साइज में किसी बड़े क्रूज के हिसाब से छोटा क्रूज है। इसमें मात्र 18 कमरे, जिसमें 36 से 40 लोग केवल आ सकते हैं। तो ये जो क्रूज की डेफिनेशन में ये बड़ा क्रूज नहीं है, ये एक मिड साइज क्रूज है। तो वो रिवर में जो कंपैटिबल है वही चल पाएगा, समुद्र वाला नहीं चल पाएगा। तो राजीव जी की उस समस्या जो उन्होंने बोली थी। एक चीज और बताना चाहूंगा, पिछले करीब 3 साल से अलकनंदा क्रूज लाइनर बनारस में पहले भी चल रहा है, जो केवल 84 घाट घुमाता है आपको। उसका अगर आप 3 दिन पहले से बुकिंग नहीं करें तो टिकट नहीं मिलता है उसका। इतना प्राची जी वो प्रचलित हो गया केवल 3 साल में। बल्कि प्रधानमंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार बैठक भी उसी क्रूज के अंदर करी थी, जो 84 घाटों में केवल घूमता है। और उसमें भी खाने की बिल्कुल धार्मिक तरह से ध्यान रखा जाता है। मैं उसमें खुद भी गया हूं, एक बार एक चैनल का कार्यक्रम भी किया था मैंने। तो मेरे ख्याल से ठीक है, जो सरकार ने काम किया उसकी तारीफ करना। भारत इस समय एक वर्ल्ड मैप में आ गया क्रूज के, कि क्रूज लाइनर में सबसे बड़ा जो रिवर क्रूज है, अब वो भारत में। मेरे ख्याल से आज उसकी प्रशंसा होनी चाहिए और जो भी इसमें जुड़ा है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।